आप हर काम में क्यों टालम टाली करते हो? जो काम आपको जिस समय पे करना है, भले कितनी भी प्रॉब्लम है, आप वो काम क्यों नहीं आप कर लेते? मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, ये बात आप हमेशा बोलते आ रहे हो। कभी भी वो जो काम जिस समय करना है, आपको उसी समय वो काम पूरा कर लेना है। आप बोर होने की हैबिट डाल लो। जो चीज़ में आपको लग रहा है कि ये चीज़ में मज़ा है, ये चीज़ में खाने में मज़ा है, तो वही मज़ा आपका सजा बन जाता है। आपने कभी इस पे गौर किया है? आपको क्या लगता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको खूब अच्छा आता है? अरे उनके कपड़े पसीने में भीग जाते हैं, लेकिन वही पसीना आगे चल के उनको खुशी प्रदान करता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। जो बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको बहुत खुशी होती है पढ़ने में? अरे आँख में ऐसा लगता है कि कोई सुई भोंक रहा है, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं। क्यों? एंड के रिजल्ट के लिए। जब उनका रिजल्ट आता है तो 98%, 99%, 95% ऐसे आके उनका सारा पसीना, उनकी सारी मेहनत तब जाके रंग लाती है। तो आप भी इसी तरीके से काम कीजिए। कुछ बोरिंग काम की, कुछ बोरिंग हैबिट्स की आप उसमें आदत डालिए। आप बोर होने को मज़ा समझिए। बोर होना तकलीफ नहीं होता है। जो चीज़ में मज़ा आता है, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने में आपको हमेशा मज़ा आता है, लेकिन ये चीज़ आपको अलग अलग तरीके की आपको बीमारी देता है। तो आप इसमें कभी आपने गौर किया है? नहीं। जो जो दिखे रास्ते में आपने वो खा लिया, जो चीज़ में आपको मज़ा दिखे आपने वो कर लिया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको, बताइए ज़रा। जैसा आप खाना खाते हो, जैसा आप अन्न आपके मुंह में डालते हो, वैसा ही आपके शरीर में उसका असर पड़ता है। अगर आप जंक फूड खाओगे, अगर आप फिर बोलोगे कि मैं ये काम करूँगा, मैं रात भर बैठ के पढ़ाई करूँगा, मैं ये मोटिवेशन टॉक शो देखूँगा, मैं ये वीडियो बनाऊँगा, तो आप वो सब नहीं कर पाते, क्योंकि नई हैबिट्स बनाने में हमें मेहनत बहुत करना पड़ेगा। नई हैबिट्स में तकलीफ़ होती है, एक दो दिन तकलीफ़ होती है, फिर उसके बाद आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है उस हैबिट के लिए, फिर आपको वो हैबिट ईजी लगने लगती है। तो इसी तरीके से आपको अपने लाइफ में काम करना है। कभी भी आपको डरना नहीं है कि कोई आपकी बुराई करे, कोई आपकी टांग खींचे, या आपको बोले भाई मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, ये सब नहीं हो पाया। आपको उस पर कभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जीवन में याद रखो, आप गलत काम करोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा, उल्टा दुनिया चाहेगी कि आप दारू पियो, आप सिगरेट पियो, आप गलत काम करो, आप जुआ खेलो, आप इधर उधर पैसा बर्बाद करो। लेकिन जिस समय आप सही काम करोगे तो सारी दुनिया आपके पीछे लगभग तलवार लेके खड़ी होगी। कभी कभी असली की तलवार नहीं, जवान की तलवार। कभी आपको गलत गलत दिशा में आपको बोलेगी कि एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा, यही तो उम्र है, खा लो पी लो, यही तो उम्र है, कर ले तो गलती से मिस्टेक। ये तो बॉलीवुड में अभी बहुत गाना चला है इसका। तो लेकिन आपको ध्यान देना है कि गलती से मिस्टेक, लेकिन ये मिस्टेक भरेगा कौन? हम। तो इसके लिए कोई भी गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाएगी तब उसको ठीक करने की आप कोशिश करो। उस पर आप ध्यान मत दो। हो गई गलती, बस ख़त्म, आगे बढ़ो। जो बीत गया सो बीत गया। बार बार वही सोच के अरे क्यों हुआ ऐसा, मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया, मैंने इसको पैसा दिया, उसने मेरे को पैसा लौटाला नहीं। अरे जो बात गई वो गई, बात ख़त्म। आप कोशिश करो कि अब वो दोबारा गलती ना हो आपसे। हर इंसान में बड़ा बनने का सपना होता है, लेकिन उस सपने को हकीकत में लाना ये तो आप ही को करना है ना। दूसरा तो आके आपको बोलेगा नहीं। उल्टा ये दौर अब अलग हो गया है, यहाँ पर आपको मदद करने वाला अब कोई नहीं रहा। जो मदद करनी है आपको आपके खुद की ही मदद करनी है। आप सोचोगे कि भाई मेरी कोई मदद करे, जैसे मेरे माँ बाप करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त तो आपके माँ बाप ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि दुनिया सिर्फ आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश कर, दुनिया तो ये देख रही है कि कब आप उनकी मदद करो, कब आप उनके काम में आओ। हर मुकाम पे आपसे काम निकालने की सारी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन आप उनको सबको नज़रअंदाज करो। तभी आप मन की सच्ची शांति पा सकते हो। भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा सुख के लिए, लेकिन आज का मनुष्य सुख के लिए महल के पास जा रहा है। वो इतना गिर गया है, कहाँ कहाँ नहीं सुख ढूंढता है, कभी शराब में, कभी किस में, कभी कुछ में। लेकिन ठीक है, कभी आप इंजॉय कर लो, लेकिन आपका गोल क्या है? आप उसको हमेशा इवैल्यूएट करते रहो। आप नई नई चीज़ हमेशा सीखते रहो, क्योंकि आज का जो नॉलेज है ये सिर्फ आज का ही है।
2025 का ही है। आपको हमेशा आपकी स्किल्स, आपकी बातचीत करने की कला आपको हमेशा अपडेट करते रहने चाहिए। आप 10 साल पुराने हिसाब से अगर आप जियोगे तो काम नहीं चलने वाला है ना। आपको हमेशा अच्छे अच्छे स्पीकर्स की आपको बात सुननी पड़ेगी, मोटिवेशनल वर्कशॉप में आपको जाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि उसमें 25,000 30,000 रुपया लगता है, लेकिन वो आपको इतना अपडेट करेगा कि आप हो सकता है 25,000 रुपया 30,000 रुपया आप रोज़ का कमाओ। इसलिए आपको हमेशा आपको अपडेट करता रहना चाहिए।